dear learners, welcome to my YouTube channel. So, CBSE has officially released their class 10th and class 12th result. So, first of all, congratulations to all the students, and I hope your hard work and dedication have paid off. So, students, आपने जितना अपने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था, आई होप आपको वैसा ही रिजल्ट मिला होगा एंड यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दैट। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन प्रोसेस को। काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ओवरऑल रिजल्ट या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको उतने मार्क्स नहीं मिले। सो डोंट वरी, जिन बच्चों को भी ऐसा लगता है कि उनको अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिले हैं, उन्होंने ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे लेकिन मार्क्स उनको कम मिले हैं, सो उसके लिए सीबीएसई ने एक रिवैल्यूएशन प्रोसेस निकाला है। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या ये प्रोसेस होता है, किस तरह से इसको किया जाता है, कब ये इसकी रिवैल्यूएशन स्टार्ट की जाएगी और इसकी फीस क्या रहती है। सो अगर हम रिवैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिवैल्यूएशन आपको किस केसेस में करनी चाहिए। एज ए टीचर मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, देन हम उसके बाद देखेंगे इसका प्रोसेस क्या रहता है। सो चाहे आपका क्लास 10th का रिजल्ट आया है या क्लास 12th का, आपके पास कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट रहते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश और आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज रहेगी, और कुछ आपके बाकी सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर अगर हम क्लास 10th की बात करें तो हमारे पास साइंस, एसएसटी, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट रहते हैं। सो अगर हम लैंग्वेजेस सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पर हमारे पास ऐसा होता है कि हमने एक्सपेक्ट किया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश की बात करें तो हम एक्सपेक्ट करके आते हैं कि हमें यहाँ पे 95 मार्क्स मिल जाने चाहिए, 90 अबव मिलने चाहिए, क्योंकि हमने सारा का सारा अटेम्प्ट किया है। लेकिन लैंग्वेजेस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी रह सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपने अटेम्प्ट तो सब किया लेकिन वो जो लैंग्वेज है वो उसके अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वहां पर आपने आंसर नहीं लिखा होगा जो क्वेश्चन की डिमांड रहेगी, या कभी कभार लेंथ भी वेरी करती है, या कभी कोई भी सिली मिस्टेक्स हो सकती है, जैसे आपका स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, ग्रामर मिस्टेक हो गया, सेंटेंस अरेंज नहीं कर पा रहे आप प्रॉपरली, तो इन केसेस में मार्क्स कम आ सकते हैं। तो इस केसेस में आपको मैं बोलूंगी, अगर आपका कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट है जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट ज्यादा किया था पर मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, कम मतलब अगर आपके 5 to 10 मार्क्स अगर आपको लग रहा है कि कम है, या 20 ही ले लो अगर कम है, तो उस केस में आपको वैसे रिवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके मार्क्स बहुत कम है, आपने इतना कम तो कभी प्री बोर्ड में भी स्कोर नहीं किया, तो आप रिवैल्यूएशन करा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स की, जिसमें कि स्पेसिफिकली अगर मैं मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की बात करूं जहां पर आपको 100% श्योर रहता है कि आपका अगर आंसर करेक्ट आया है तो आपका क्वेश्चन तो फुल मार्क्स का होगा। स्टेप्स की मार्किंग एक आधा मार्क्स का फर्क पड़ सकता है अगर आपने शॉर्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या आपने कुछ स्टेप्स मिस कर दिए, लेकिन ओवरऑल उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं पड़ सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि जब आप एग्जाम देकर आए थे तब आपने मार्क्स कैलकुलेट किए थे तो आपके मार्क्स सपोज करो 90 आ रहे थे, अगर हम 80 की बात करें तो सपोज करो 70 मार्क्स तक आपके आ रहे थे, लेकिन आपको मार्क्स मिले हैं 50, 40 या कुछ इतना गैप मिला है इन सब्जेक्ट्स में, तब आप उस केस में रिवैल्यूएशन जरूर कराइए, क्योंकि उन केस में हो सकता है कोई ह्यूमन एरर ही आ जाता है, कोई क्वेश्चन आपके अनचेक्ड रह जाते हैं या आपके टोटल में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हों, तो आपको वहां पे रिवैल्यूएशन करानी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, आपको अपने अकॉर्डिंगली जो सही लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी करवाना है तो आप जरूर कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस सजेशन दे रही थी। अब हम बात करेंगे कि रिवैल्यूएशन होता कैसे है। सो रिवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन होता क्या है कि जो आपने अपना एग्जाम दिया है, जो वो चेक हो गया है, उसमें अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम आए हैं तो उसके लिए आप एक रिक्वेस्ट सब सीबीएसई को डाल सकते हैं। उस रिक्वेस्ट से क्या होगा, आपके आंसर शीट को वापस से एक बार चेक किया जाएगा, एक बार इवेल्युएशन हो चुकी है, एक बार वापस रिवेल्युएट होगा, और फिर उसमें देखा जाएगा कि क्या मिस्टेक है, क्या कोई क्वेश्चन अनचेक्ड रह गया या हमने क्वेश्चन गलत चेक किया है, या फिर टोटल में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो मार्क्स को ठीक करके, रिवैल्यूएट करके आपके परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं, आपके मार्क्स जो है वो फाइनल रिजल्ट में फिर चेंज हो जाते हैं। तो ये होता है आपका रिवैल्यूएशन। सो नाउ अगर इवैल्यूएशन प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस आपका, चाहे आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं, प्रोसेस आपका सेम रहेगा।
अभी तक जो सीबीएसई प्रोसेस फॉलो करी थी वो 3 स्टेप प्रोसेस था, लेकिन इस बार सीबीएसई ने 2025 के लिए नोटिफाई किया है कि उनका रिवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा हर बार से। तो एक बार देखते हैं हमारा यहाँ पे सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है। सो ये सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज़ हुआ था 2 मई 2025 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम इसका सब्जेक्ट देखें तो क्या बोला गया है? चेंज इन सीक्वेंस ऑफ पोस्ट result activities of the board for class 10th and 12th by providing photocopy of the evaluated answer book first, followed by the process of verification of marks और revaluation. तो यहाँ पे उन्होंने साफ बोला गया है कि हमने इसमें जो प्रोसेस है इसमें कुछ सीक्वेंस में चेंजेस किए हैं। तो चेंजेस क्या है? सबसे पहले एक बार देखते हैं कि पहले क्या होता था। पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रोसेस में सबसे पहले रहता था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता था कि आप सीबीएसई में एक रिक्वेस्ट अपनी सबमिट करेंगे कि हमें अपने मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। वो अपने बेसिस पे अपने जो मार्क्स उन्होंने कैलकुलेट किए हैं, जो आपकी आंसर कॉपी चेक की है, उसको वेरीफाई करेंगे। खुद से वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद बोल देंगे कि हाँ, हमने वेरीफाई किया। चेंजेस अगर कुछ लगेंगी तो वो लगा देंगे। अगर चेंजेस नहीं लगेगी तो वो बोल देंगे कि हमें कोई चेंजेस नहीं दिखे। देन आप फिर सेकंड स्टेप में वापस से फी सबमिट करके अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी माँगते थे वहाँ पर, कि आप अपनी हमारा जो आंसर कॉपी है, जो आपने रिवैल्यूएट किया हुआ है, जो आप कह रहे हो कि आपने रिवैल्यूएट किया है क्योंकि हमने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में यही किया था फर्स्ट स्टेप में कि आप हमारा जो आंसर शीट है उसको वेरीफाई करो। सेकंड में आप क्या करते हैं, उसकी फोटोकॉपी मँगवाते हैं। ऑनलाइन ही होता है ये पूरा प्रोसेस कि आप अपनी फोटोकॉपी दिखाइए आंसर शीट की कि आपने क्या वेरीफाई किया है। फिर आप जब अपनी फोटोकॉपी देखते हैं, उसमें अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका अनचेक्ड रह गया है या इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, कम मिले हैं या आपके टोटल सम में कोई प्रॉब्लम आई है, तो उस केस में आप उसको पॉइंट आउट करेंगे कि हाँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और फिर थर्ड स्टेप में उसकी रिवैल्यूएशन होगी। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता था जिसमें कि तीनों स्टेप में आपको फी जाती थी। फर्स्ट स्टेप में भी आपके पास 500 टू 700 रुपीज़ लगते थे, एक सब्जेक्ट के। देन सेकंड स्टेप में जब आपको लग रहा है कि वेरिफिकेशन से तो मार्क्स आपके बड़े नहीं है, हमें देखना है कि क्या वेरिफिकेशन की गई है या हमारी आंसर कॉपी क्या है, तो आप फिर आंसर कॉपी मंगवाते थे। उसके अलग से 500 टू 700 पर सब्जेक्ट की फीस लगती थी और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई गलती हुई है, तो पर क्वेश्चन के 100 रुपीज़ लगते थे। सो ये था आपका 3 स्टेप प्रोसेस जो कि अब तक फॉलो हो रहा था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी फर्स्ट स्टेप में। हमें नहीं पता कि उन्होंने एक्चुअली वेरीफाई किया भी है या नहीं किया। इसीलिए यहाँ पे जितने भी ये प्रॉब्लम थी, इसका क्रिटिसिज्म के बाद इस बार सीबीएसई ने चेंज किया अपना ये पूरा प्रोसेस और अब क्या किया है, सीबीएसई ने कहा है कि हम ये प्रोसेस को सिर्फ 2 स्टेप्स में करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। जो आपका आंसर शीट है, आंसर बुक है, उसका आप फोटोकॉपी पहले तो डिमांड करते हैं। उसके लिए आप अपनी फीस सबमिट करेंगे जितना भी होगा। जब आप अपने आंसर कॉपी देख लेते हैं, उसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस आपको कौन-सा लगता है कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, फिर आप सेकंड स्टेप में उसकी वेरिफिकेशन या फिर उस क्वेश्चन में जो भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसकी रिवैल्यूएशन या फिर दोनों चीज़ें करवा सकते हैं। अब क्या डिफरेंस है? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स मतलब आपकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई क्वेश्चन अनचेक्ड है। रिवैल्यूएशन क्या होता है? आपका क्वेश्चन तो चेक्ड है लेकिन उसमें आपको मार्क्स कम मिले हैं। तो आप दोनों में अलग-अलग भी करा सकते हैं या दोनों के दोनों एक साथ भी पूरा करा सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड प्रोसेस। 3 स्टेप से सेकंड 2 स्टेप तक आपका ये प्रोसेस हो गया, लेकिन इसमें हर स्टेप की आपकी फीस रहती है। तो सबसे पहले तो आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस एक्चुअली क्या रहता है। फर्स्ट स्टेप में आपको फोटोकॉपी के लिए डिमांड करनी पड़ती है। अब ये सब आपको कहाँ पे करना पड़ेगा? सीबीएसई एक पोर्टल लॉन्च करता है, एक लिंक आपको बताता है। उस लिंक में आपको वहाँ पे डालना पड़ता है कि हमें रिवैल्यूएशन करानी है, मतलब सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जब जाएँगे, अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन करके आपको कुछ एक की दिखेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके पूरा प्रोसेस अपना कर सकते हैं। ये जो आपका लिंक है ये अभी ओपन नहीं है, ये लिंक आपका 3 टू 4 डेज़ में मिनिमम हो जाएगा ओपन, क्योंकि रिजल्ट के मैक्स टू मैक्स 10 डेज़ में ये आपका जो है वो ओपन हो जाती है, लिंक आपका ओपन हो जाता है। तो आप वहाँ जाकर अपना ये सबमिट कर सकते हैं। वहाँ जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फीस अपनी सबमिट करके फर्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको फर्स्ट स्टेप जो है उसमें 10 डेज़ एप्रॉक्स लग जाते हैं, ये पूरा प्रोसेस होने में। देन आपका जब फर्स्ट स्टेप हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है आगे फर्दर सेकंड स्टेप के लिए, फिर आप वापस से फीस सबमिट करेंगे, उसमें भी आपको फिर 10 डेज़ एटलीस्ट लगेंगे और ये पूरा प्रोसेस आपका हो जाएगा।
तो अभी आप पैनिक मत करना बिल्कुल भी कि आपका रिजल्ट अगर 13th मई को आया है तो आज 15th मई है, 2 ही दिन हुए हैं, 2-3 दिन और रुक जाइए, आपको ये लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको लिंक मिलता है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दूंगी कि लिंक आपका आउट हो गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी या प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपको समझ आ गया कि लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, सारा कुछ समझ आ गया है। अब एक बार बात कर लेते हैं फीस की। हालांकि 2025 के लिए अभी तक सीबीएसई ने रिलीज नहीं किया कि कितनी फीस रहेगी, लेकिन अगर हम 2024 की बात करें उसके बेसिस पे मोरलेस हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी फीस कितनी रहती होगी। सो फीस जो है वो 10th और 12th में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अगर हम 2024 की बात करें, जो प्रीवियस ईयर हमारा हुआ था, उसकी रिवैल्यूएशन की फीस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो उसमें हमारे पास देखिए 20 मई से लेकर 24 में हमें 4 डेज दिए गए थे इस चीज को करने के लिए, और फीस क्या थी, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की 500 रुपीज फर्स्ट स्टेप में थी। देन सेकेंड स्टेप में जहां पर आपको फोटोकॉपी अपनी मंगवानी होती है, फोटोकॉपी अपनी रिक्वेस्ट करनी होती है, अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ता है इसमें भी। इसमें आपको 1 डे मिलता है, लेकिन गैप कितना है, 24 के बाद जाके 4 जून में हमारा ये अप्लाई करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे आपको इतना ही दिन मिलते हैं, और यहाँ पे भी क्या है, ₹500 पर आंसर बुक। मतलब एक सब्जेक्ट की एक आंसर बुक होती है तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपीज अपने फी में देने पड़ेंगे। एंड थर्ड स्टेप पे जहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन करनी है, उसमें क्या होता है, हर एक क्वेश्चन के ₹100 पे करने पड़ते हैं। ये हो गया क्लास 10th का। तो आपका 2025 में भी लगभग इतना ही रहेगा, क्योंकि 2 स्टेप है तो हो सकता है एक ही स्टेप में आपको 1000 रुपीज बोल दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फीस थोड़ी कम कर दें, वो सीबीएसई पे डिपेंड करता है, लेकिन मोर और लेस इतना ही आपका फीस रहता है पर सब्जेक्ट का। वही अगर हम 12th क्लास की बात करें, तो क्लास 12th के लिए भी पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपीज रहता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको रहता है 700 रुपीज पर आंसर बुक, पर सब्जेक्ट का 700 रुपीज सेकेंड स्टेप में रहता है। एंड देन थर्ड स्टेप में पर क्वेश्चन का 100 रुपीज रहता है। तो ये हमारे पास हो गया प्रीवियस ईयर के बेसिस पर कितनी फीस रहती है, ये हमने सारा देख लिया। सो आई होप कि वीडियो के हेल्प से आपको सारा ये क्लियर हो गया होगा कि कैसा आपका प्रोसेस रहता है, कब आपको रिवैल्यूएशन करानी चाहिए, और मैंने जो सजेशन दी कि कौन से सब्जेक्ट में आपको नहीं करानी चाहिए वैसे, तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही आपका लिंक यहाँ पे ओपन होता है, सीबीएसई जैसे ऑफिशियल लिंक बताती है, तो मैं उसको जब पोस्ट करूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए। और कोई भी आपको क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिनको रिवैल्यूएशन प्रोसेस समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, या जो चाहते हैं कि हम रिवैल्यूएशन कराएं, या कंफ्यूज हैं कि रिवैल्यूएशन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।